जिस तरीके से अंतिम दिन पप्पू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है, इससे अब ये माना जा रहा है कि अब पूर्णिया में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। दरअसल पप्पू यादव पिछले 5 साल से पूर्णिया लोकसभा सीट में लगातार एक्टिव रहे हैं। लगातार उन्होंने मेहनत किया था इस उम्मीद में कि उनको पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए या तो कांग्रेस से मिल जाएगा या फिर वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लास्ट में कांग्रेस से उनकी बात हुई और कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी करवा दिया, लेकिन ऐन मौके पर पूर्णिया से राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और जदयू से विधायक थी बीमा भारती, जो कि जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन की थी और उन्होंने इसी शर्त पर राजद की सदस्यता ली थी कि उनको पूर्णिया से लोकसभा सीट लड़ने के लिए दिया जाए। जैसे ही राजद ने बीमा भारती को प्रत्याशी घोषित किया, पप्पू यादव ने बयान दिया कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी कि पप्पू यादव ने बगावती रुख अपना लिया गठबंधन के अंदर ही और ये तय हो गया कि इससे राजद को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके पीछे एक सॉलिड कारण है कि आखिर पप्पू यादव पूर्णिया क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। दरअसल पूर्णिया में 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 1.5 लाख यादव वोटर हैं। इसके अलावा बीमा भारती जिस समुदाय से हैं उनके समुदाय के भी वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख है। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को ये सोच के टिकट दिया कि अगर मुसलमान के 7 लाख वोट और 1.5 लाख यादव वोटों के साथ अगर बीमा भारती का अति पिछड़ा वोट जुड़ जाता है तो पूर्णिया की सीट पर महागठबंधन की जीत तय मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव सीन में आए, इसके साथ ही अब ये मुकाबला राजद के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव अगर कुछ भी माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों के वोट और यादवों के वोट लेने में कामयाब होते हैं तो इसका सीधा नुकसान राजद के प्रत्याशी बीमा भारती को होगा। वैसे देश में कई सारी हॉट सीट हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बनारस है, इसके अलावा राहुल गांधी की सीट वायनाड है, लेकिन इन सीटों की कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा बात हो रही है पूर्णिया सीट की। इसके पीछे कारण यह है कि पप्पू यादव जिस आशा के साथ लालू प्रसाद यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से मिले थे और कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवाया था, वो आशा एकदम से चकनाचूर हो गया। पप्पू यादव ने आखिरकार पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। आज पप्पू यादव ने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे दाखिल किया, लेकिन आपको मैं यहां बता दूं कि पप्पू यादव के सामने 2 और उम्मीदवार हैं जो 2 बड़े गठबंधनों से हैं। पहला, पप्पू यादव का तो टक्कर बीमा भारती से ही हो सकता है, क्योंकि बीमा भारती विपक्षी खेमे की उम्मीदवार हैं जो कि राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा हैं पूर्णिया से, जो कि जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पहले तो मुकाबला ये देखा जा रहा था, मुकाबला संतोष कुशवाहा बनाम विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में होगा।